सो देखिए यहाँ पर बना रहे थे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हमने यहाँ पर डेबिट किया था हमारे नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास 60,000 रुपीज़ है, हमारे फर्म को 60,000 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब वो 3 पार्टनर्स में यहाँ पर बांटना है। तो क्या अब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं। क्या कोई उन्हें ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं। कोई कमीशन, कोई बोनस, कोई सैलरी वेजेस मिलेगा? नो। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो प्रॉफिट है वो बट जाएगा टू प्रॉफिट XYZ। मान लीजिए ये हमारे 3 पार्टनर्स है फर्म के XYZ, और इनमें जो ये प्रॉफिट है वो बांटना है। तो हमने पहले ही बोला कि भाई अपनी एग्रीमेंट दिखाओ कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपके बिजनेस की। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो एग्रीमेंट है नहीं, हमारी तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं है। तो हम कहेंगे कि भाई 60,000 जो प्रॉफिट है वो तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तो 60,000 का तीनों को मिलेगा 20, 20 एंड 20,000। तो इस तरह से हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए ये अकाउंट है क्या, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स को बांटना है। और जब हमारे पास एग्रीमेंट होता ही नहीं है तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देने वाले हैं। जो भी है वो सिर्फ नेट प्रॉफिट में से सीधा सीधा इक्वली सब पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो है आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए ये सब जो ऊपर हम पहले भी 11th स्टैंडर्ड में करके आए हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, वो हम सबको आता है, क्योंकि यही तो फाइनल अकाउंट में अभी तक हमने सीखा है। तो नेट प्रॉफिट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब क्या है, हमारे ओनर्स एक नहीं ज़्यादा हैं। तो अब उस नेट प्रॉफिट को हमने उन ओनर्स के बीच में बांटना है। अब उस जो नेट प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए हम एक क्या करेंगे, एक स्पेशल अकाउंट बना लेंगे जिसका हमने नाम रख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसमें हम नेट प्रॉफिट जो है वो बांट रहे हैं। अब हमने समझा कि जो बांटना है, जो हमने जब एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करनी है, तो अगर हमारे पास एग्रीमेंट है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे रूल्स अप्लाई होंगे। प्रॉफिट जो है वो इक्वली बटेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो 6% पर ही मिलेगा और रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है हमें। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ A एंड B इज गिवन बिलो। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है जहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं A एंड B। दे डोंट हैव एन एग्रीमेंट, उनके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग इन दिस अकाउंट एंड कमेंट। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है ये उस पार्टनरशिप फर्म का है जहाँ पर उनके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो इसमें कुछ जो गलतियाँ हैं वो हमें सही करनी है। देखते हैं उन्होंने कैसे बनाया है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट है 36,000, प्रॉफिट हुआ है 36,000। तो वहाँ से उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है A एंड B को 4,000 एंड B को 5,000, टोटल 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो क्या जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं जब उनके पास एग्रीमेंट नहीं है? हमने पहले ही पढ़ा था कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है तब हम किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। तो ये चीज़ भी उन्होंने गलत की है। टू सैलरी टू B एंड कमीशन टू A, B को सैलरी दे रखी है और कमीशन दिया हुआ है A को, क्या ये दे सकते हैं? नहीं। पहले हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट जब नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, हम किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस जो है हम नहीं दे सकते। तो ये एंट्रीज भी इन्होंने गलत की हैं। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व वो पैसा होता है जो हम अपने बिजनेस के यूज़ के लिए कुछ पैसा जो है रिजर्व में रखते हैं, तो ये हम अलो कर सकते हैं। तो ये जनरल रिजर्व जो है वो अलो हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट जो है इंटरेस्ट ड्राइंग पर नहीं लगेगा। तो ये जो एंट्री है वो भी गलत है। तो उन्होंने दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है, 3:2 रेशियो है। तो देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो ये इन्होंने सभी गलत बनाया हुआ है, इसका सही जो अकाउंट है वो हम बनाएंगे। अब हम बनाते हैं इसका सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब हमें अपना प्रॉफिट जो है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट वो प्रॉफिट बांटना आ चुका है। अब हम बांटेंगे इनका प्रॉफिट सही से। देखिए अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल सही से। पहले जो अकाउंट था वो उसमें कुछ गलतियां थी, अब उसको हम करेक्ट करके सही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट, वो जो नेट प्रॉफिट है जो सभी एक तरह के इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचता है उसी को हम नेट प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, तो इस केस में कितना प्रॉफिट हुआ था, 36,000 रुपीज़ का। उसके बाद उसमें उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया हुआ था, लेकिन हम वो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वो भी नहीं देंगे। उन्होंने सैलरी, कमीशन और बोनस दिए हुए थे, हम वो भी नहीं देंगे। लेकिन जनरल रिजर्व जो है
वो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व वो पैसा होता है जो जनरल बिजनेस को यूज़ करने के लिए कुछ पैसा अलग से हम रखते हैं। तो वो रिजर्व्स जो हैं हम अलोक कर सकते हैं 6,000 रुपीज़। तो अब जो है प्रॉफिट वो सभी पार्टनर्स के बीच में बटेगा, यानी कि हमारे पास 36,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से ना तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, ना तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही कोई सैलरी बोनस कमीशन हम प्रोवाइड करेंगे। जनरल रिजर्व्स हम ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम दे देंगे 6,000 रुपीज़ यहाँ पर अलो करेंगे। अब जो रह गया बैलेंस हमारा बचेगा वो प्रॉफिट हम इन तीनों में बांटने वाले हैं। तो हमें पता है हमारे इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के पास किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं था, तभी तो हमने ये सब चीज़ें उनको अलो नहीं की। जब एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होती है, तो हम जो हमारा प्रॉफिट होता है वो तीनों में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 36,000 टोटल था, जिसमें से हमने 6,000 के रिजर्व्स रख लिए। तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपीज़ है। 30,000 रुपीज़ हमारा टोटल प्रॉफिट है। अब तीनों में इक्वली बांटना है, तो तीनों को कितना कितना मिलेगा, 10,000 10,000 एंड 10,000 रुपीज़। तो ये टोटल हमारा जो है 30,000 प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो चुका है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो हमारा बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। जो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो हम कुछ भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, बोनस, कमीशन, सैलरी वगैरह हम अलो नहीं करते हैं। हाँ, जनरल रिजर्व्स जो हैं वो हम अलो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट जो है वो तीनों में इक्वली, जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अब हम देखते हैं कि अगर एग्रीमेंट होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। देखिए, जब एग्रीमेंट होगा हमारे पास पार्टनरशिप डीड जो है वो अवेलेबल होती है। पार्टनरशिप डीड है वो अवेलेबल होती है। अवेलेबल होने का मतलब जो है कि उसमें सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ मेंशन होता है कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना मिलेगा, वो सब जब उनकी डीड में लिखा होता है तब वो चीज़ें अलो होती हैं। अलो कब नहीं होती, जब ये डीड, ये एग्रीमेंट जो है वो नहीं अवेलेबल होता उनके पास। लेकिन अगर वो डीड एग्रीमेंट है तब कैसे होगा, तब जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसमें से ही सब चीज़ें जो हैं पार्टनर्स को बटेगी। तो इस प्रॉफिट में से हम उनको क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं, अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो उनकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगी, जितना भी उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा, as mentioned in agreement। और क्या देने वाले हैं, अगर उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करेंगे, जितना भी एग्रीमेंट में जितनी भी परसेंटेज लिखी होगी हम उनको इसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज भी कर सकते हैं, जितना भी उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा। इसी में से हम उनको बोनस, सैलरी, कमीशन वो सब यहाँ से देंगे, जितना जितना भी उनका उस एग्रीमेंट में लिखा होगा। यहीं से हम कुछ वो कह सकते हैं कि कुछ पैसा सब रख लो प्रॉफिट में से, कि अभी मत दो, एज अ रिजर्व यहाँ पे रख लो कि बाद में वो जब चाहें यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो कुछ रिजर्व्स भी प्रॉफिट में से रखे हो सकते हैं। तो जितना ये सब प्रोवाइड करने के बाद जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी वो देंगे, जितने भी परसेंटेज में उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो हम 6% पर देते हैं, अगर लिखा हो तो हम उतने परसेंटेज पर देते हैं। तो ये सब प्रोवाइड करने के बाद जितना प्रॉफिट रह जाता है बैलेंस, वो भी उनका प्रॉफिट ही है, तो वो हम उनको उस रेशो में दे देते हैं जितना उनके एग्रीमेंट में लिखी होती है। तो नेट प्रॉफिट में से ये सब चीज़ें हम सब अलो करेंगे, लेकिन तभी अलो करेंगे जब उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। तो ये सब चीज़ें अलो करते हुए देखिए हमने ये समझा अभी तक, जो पार्टनरशिप डीड होती है अगर वो अवेलेबल हो, उसमें सभी ये इन चीज़ों के रिलेटेड जो है वो मेंशन हो कि क्या चीज़ कितने परसेंटेज पर मिलेगी, तो हम नेट प्रॉफिट में से वो सभी चीज़ें जो हैं वो अलो कर देंगे पार्टनर को। देखिए जो प्रॉफिट है ना, ये हम पार्टनर्स के बीच में बांट रहे हैं। ये हम ऐसा नहीं है कि इसमें जो सैलरी है, जो बोनस है, वो कमीशन है, वो किसी स्टाफ मेम्बर को मिल रहा है। नहीं, ये किसी स्टाफ मेम्बर को नहीं मिल रहा है, ये पार्टनर्स का है सभी। पहले क्या होता था, पार्टनर एक होता था, यानी कि ओनर एक होता था, तो ओनर में सभी नेट प्रॉफिट जो है उसके कैपिटल में प्लस हो जाता था। लेकिन अभी के सबको उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि ओनर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनके बीच में बंटने वाले हैं सब चीज़ें। तो हर एक के पार्टनर के कैपिटल में वही प्रॉफिट प्लस होगा जो उस पार्टनर का
उसका शेयर है उस प्रॉफिट में से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जब पार्टनरशिप डीड होती है, एग्रीमेंट होती है, तब नेट प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।